हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 8.1। क्वेश्चन नंबर 12 है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ये गिवन फिगर है और ABCD इसमें क्या है, ट्रेपीजियम है इन विच AB पैरेलल टू CD। ये AB पैरेलल है CD के एंड AD इज इक्वल टू BC। AD इक्वल है BC के सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें ये बताना है कि जो एंगल A है और B है इक्वल है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो इसमें फिगर में किया हुआ है कि हमने एक्सटेंड किया है AB को E पॉइंट तक, जो इस प्रकार से पैरेलल है AD और EC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले गिवन दैट क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ये हमें गिवन है। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट टू प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमने प्रूव करना है जो। तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले, देखो इसमें हिंट भी दे रखी है कि एक्सटेंड कर लो AB को टू E एंड ड्रॉ C इज इक्वल टू AD। पैरेलल ड्रॉ कर ली। इसके लिए आपको भी यही लाइन लिखनी है कि एक्सटेंड AB टू E एंड ड्रॉ E पॉइंट तक, इसको बढ़ाओ और फिर उसको किसके पैरेलल कर दो, CE पैरेलल हो जाए AD के। इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर ली। तो यहाँ से जो AB है वो पैरेलल हो जाएगी DC के और AE पैरेलल है DC के, पैरेलल हो जाएगा DC के, क्योंकि ये गिवन है। देखो गिवन हमें ये था कि AB पैरेलल है CD के और हमने AB अगर E तक एक्सटेंड कर दी तो भी AC के पैरेलल रहेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AE पैरेलल है DC के। ये हमने कहाँ से लिया है, गिवन से। अब देखो जो हमारा AD है वो पैरेलल हो जाएगा CE के। AD पैरेलल CE के हो जाएगा, जो हमने कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन से हमारा ये आ गया। अब हम लिखेंगे दिस शो दैट। इससे हमें क्या लग रहा है, दिस शोज दैट जो AECD है वो एक पैरेललोग्राम बना रहा है। ये हमारा यहाँ से पैरेललोग्राम आ गया। AECD एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि देखो ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। तो यहाँ से ACD क्या आ गया, एक पैरेललोग्राम आ गया हमारा। तो अब हमें आगे क्या करना है, अगर पैरेललोग्राम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू हो जाएगा CE, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, साथ में रीजन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AECD। तो यहाँ से देखो AD इज इक्वल टू C है, बट हमें पता है AD इज इक्वल टू BC है। AD इज इक्वल टू BC हमें गिवन है। हम लिखेंगे बट वी नो दैट AD इज इक्वल टू BC गिवन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो BC है CE के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि देखो AD CE के इक्वल है और AD BC के भी इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, BC इज इक्वल टू CE। BC इज इक्वल टू CE है। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल BCA। जो BCE ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल है, इसमें क्या आ गया हमारा, BC इज इक्वल टू CE आ गई। ये साइड इसके इक्वल आ गई। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल BCE। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, BC इज इक्वल टू CE निकाल लिया। तो यहाँ से देखो जो एंगल CBE है इक्वल आ जाएगा, CBE है एंगल इक्वल आ जाएगा एंगल CEB के, इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि देखो अपोजिट साइड्स की जो एंगल हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे, इक्वल साइड के। हमारे ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। हम लिखेंगे एंगल CBE इज इक्वल टू आ गया एंगल CEB के। साथ में आपको रीजन भी लिखना है कि जो एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के इक्वल हो जाते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल
आर इक्वल। यहाँ से हमारे दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये एंगल हमारे इक्वल हैं। अब हम यहाँ पे भी फिगर बना लेते हैं, यही फिगर हम यहाँ पे बना लेंगे। ये हमारी फिगर है। अब हमें ये पता है, देखो एंगल, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, और बाय लीनियर पेयर हमें पता है इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल EBC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। हमने हर पॉइंट पे रीजन लिखना है बाय लीनियर पेयर। हमने क्या किया, एंगल ABC का सम और एंगल CBE का सम 180 डिग्री होगा। हम यहाँ पे इसको इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन सेकंड। इस प्रकार से हमारा ये लीनियर पेयर आ गया। और जो एंगल A है प्लस एंगल CEB क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। इसे इक्वेशन डाल देंगे, इक्वेशन थर्ड। जो एंगल A है प्लस एंगल CEB, ये एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। पैरेललोग्राम के साथ में रीजन लिखेंगे, इसका रीजन हो जाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसका सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास देखो 2 और 3 इक्वेशन आ गई। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट। हमें यहाँ से क्या मिल गया कि जो एंगल ABC है हम उसको इक्वल पुट कर सकते हैं, ABC प्लस एंगल EBC, इसको इक्वल पुट कर सकते हैं एंगल A प्लस एंगल CEB के। यहाँ से हमें ये मिल गया, क्योंकि देखो दोनों 180 के इक्वल थे तो हम दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये प्रूव किया था कि जो CB है EB के इक्वल है, जो एंगल CBE है इक्वल है एंगल CEB के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल, वी नो दैट, अभी हमने प्रूव किया था कि एंगल CBE इक्वल है एंगल CEB के। तो यहाँ से हमारा जो एंगल ABC है इक्वल आ जाएगा एंगल A के, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल B आ गया एंगल A के इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमने प्रूव कर दिया। इस प्रकार से करना हमें इस क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, इस प्रकार से करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम करेंगे पार्ट सेकंड कि C एंगल D के इक्वल है। पार्ट सेकंड है हमारा, पार्ट सेकंड टू प्रूव दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हमने प्रूव करना है। अब हम पार्ट सेकंड करेंगे। तो देखो जो AB है वो पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, ये हमें गिवन है। हम लिखेंगे AB पैरेलल है CD के एंड AD एज ए ट्रांसवर्सल। अगर हम लें AD एज ए ट्रांसवर्सल, देखो अगर ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं और हम AD को एज ए ट्रांसवर्सल लेते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। साथ में रीजन लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। यहाँ से हमारा A प्लस D 180 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से B प्लस C भी 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली अब देखो यहाँ से हमारा AD इक्वल है 180 के और B प्लस C इक्वल है 180 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AD A प्लस D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल हैं तो हम दोनों को 180 के इक्वल पुट कर लेते हैं। और हमने अभी प्रूव किया था कि एंगल जो A है इक्वल है एंगल B के। वी प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूव किया था। तो हम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे ये,
ए हम लिख सकते हैं ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस सी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी आ गया, यही हमने प्रूव करना था। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमने पार्ट सेकंड को कंप्लीट कर लिया। ये था हमारा पार्ट सेकंड। एंगल सी इज इक्वल टू डी लिखना था, तो ये आ गया। अब हम करते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है बी ए डी के। उसके लिए हम लिखेंगे ट्राइंगल, थर्ड पार्ट है। टू प्रूव दैट लिखेंगे सबसे पहले। टू प्रूव दैट जो ट्राइंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करनी है ट्रायंगल बी ए डी के, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए बी सी ट्रायंगल के लिए यहाँ पे ड्रॉ करना होगा इस प्रकार से, तभी तो ए बी सी ट्रायंगल बनेगी। तो एक तो ट्रायंगल हमारी ये हो गई। नेक्स्ट है बी ए डी, इसका मतलब ये ट्रायंगल बनेगी। देखो ये हमारी दो ट्रायंगल बनेगी। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। इसमें देखो ए बी तो कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। लिखेंगे कॉमन साइड है, कॉमन साइड। और देखो ये गिवन था कि ए डी इक्वल है बी सी के, ये रहा गिवन। ए डी इज इक्वल टू बी सी आ गया, बी सी के इक्वल गिवन है। और अभी हमने फाइंड आउट किया था कि जो एंगल ए है एंगल बी के इक्वल है। हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल बी ए डी के। साथ में रीजन लिखेंगे बाय SAS रूल, क्योंकि दो साइड हैं और एक एंगल है। तो इस प्रकार से हमने थर्ड पार्ट को करना है कि ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे फिगर बना लेनी है, फिगर से हम उसको क्लियर कर पाएंगे। अब है पार्ट 4, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। अब देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, AC और BD करना है। अब अगर हमने ABC और BAD को अगर कर लिया है तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पार्ट 4 के लिए, पार्ट 4 में हमें क्या करना है, AC इज इक्वल टू BD प्रूव करना है। टू प्रूव है ये हमारा, टू प्रूव है AC इज इक्वल टू BD। तो हम यहाँ पे हेल्प लेंगे वी प्रूव्ड इन पार्ट थर्ड, वी प्रूव्ड इन पार्ट थर्ड दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल BAD के। देन बाय CP/CT, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के आर इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे AC इज इक्वल टू BD। हैंस प्रूव्ड। ये हमारा लास्ट पार्ट था, पार्ट 4। इस प्रकार से करना है हमने। पार्ट थर्ड की हेल्प से पार्ट 4 हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।